हम यहाँ पे जय श्री कृष्ण मंदिर चौक पासिया अमृतसर में पधारे हैं। इस मंदिर के दर्शन के उद्देश्य से और भेंट के उद्देश्य से आए हैं। डॉक्टर महंत सोनपेटकर नाम से मुझे जाना जाता है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में उलगांव नामक गांव में आद्यगुरु महानुभाव मठ में रहते हैं और संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ विश्वविद्यालय में मानव संप्रदाय का अध्यासन केंद्र है, उसकी भी सेवा है। कुछ साहित्य संशोधन, भेंट और साहित्य वार्ता के मुताबिक हमारी ये यात्रा है। हम यहाँ शास्त्र वार्ता, साहित्य की उपलब्धि, इसके बारे में जानने का भी उद्देश्य था। इस उद्देश्य से आए हुए हैं। और ये जो जय कृष्णी मंदिर है, ये मंदिर कम से कम इसको 150 साल की परंपरा है। 150 साल के परंपरा से चलते हुए आए ये जय कृष्ण धर्म का मानव संप्रदाय का अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ पे अब तक जाने माने महंत लोग हो गए हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारी सुविधा, बहुत सारी सेवा धर्म संप्रदाय की हुई है। यहाँ पे पहले जो संस्थापक समझे जाते हैं महंत कैवल्यवासी मुकुंदराज जी आराध्य, ये आराध्य परंपरा का ही मंदिर माना जाता है। मुकुंदराज जी बड़े विद्वान थे और सुचारू रूप से चलाते थे और साहित्य की बड़ी उन्होंने सेवा की है। उसमें उन्होंने उनका जो है श्री चक्रधर चरित्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये उस समय लिखा गया जब ज़रूरत थी, कोई लिखता नहीं था और लिखने वाले भी उस समय कम थे, तो मुकुंदराज जी ने लीला चरित्र नामक अत्यंत उत्तम ग्रंथ हिंदी अनुवाद में लिखा हुआ है। उसके अलावा उनका कोई गुरुवाणी में भी कोई पद हैं, आरतियाँ हैं, ऐसे हो गए। उसके बाद में जो महंत बने कैवल्यवासी महंत श्री गोपाल मुनि जी, ऐसे नाम से प्रसिद्ध थे, गोपाल मुनि जी आराध्य, उन्होंने भी अपना साहित्य कार्य किया और उनके बहुत सारी आरतियाँ, पद, भजन हैं और 40 स्तोत्र भी उनके हैं। ऐसा ये साहित्य परंपरा इस मंदिर से चलती रही। और आगे की कड़ी में भी यहाँ पे कैवल्यवासी आचार्य महंत श्री मुरलीधर शास्त्री जी आराध्य मुरलीधर शास्त्री, ये बड़े महंत होकर गए, जिन्होंने गीता टीका लिखी हुई है। मराठी में भी है, हिंदी में भी है और भी रचनाएं उनकी हैं और किताबें हैं। 9 प्रकरण का भी उनका ग्रंथ लेखन है और वो बड़ा उनका भी नाम था। और ये सब मंदिर से बहुत सारे लोगों इस मंदिर में आए, रहे, बड़े बड़े मान्यवर लोग रहे, जिन्होंने आकर रहकर संस्कृत विश्वविद्यालय में, गुरु नानक विश्वविद्यालय में अपना संस्कृत शास्त्री परीक्षाएं पदवियाँ प्राप्त की, संस्कृत का अध्ययन किया। उनमें गोपाल मुनि जी और आराध्य बाबा ने दोनों को ही कार्यकाल में यहाँ पे बड़ा अभ्यासक लोगों को, साधक को सहारा मिला, प्रेरणाएं मिली और प्रेरणा की वजह से आज बड़े बड़े महंत जो है उस यहाँ से निकल गए। आचार्य श्री ऋषिराज जी शास्त्री मामा जी, आचार्य श्री अजंठा निवासी महंत श्री रिद्धपुर बाबा जी, आचार्य श्री यक्षदेव बाबा जी, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ से निकले। श्रीरंद शास्त्री जी, ऐसे जाने माने नाम। और आचार्य श्री महंत शाहपुरकर बाबा जी, गोपीराज बाबा जी शास्त्री रिद्धपुर, महंत गोपीराज बाबा जी शास्त्री रिद्धपुर, और इस तरह से जिनके नाम मुझे याद आते हैं, ऐसे बड़े बड़ी हस्तियां यहाँ पे आई, रही, पढ़ी और उनको बहुत सारी धर्म सेवा इस संस्था के द्वारा, मंदिर के द्वारा प्राप्त हुई है। अभी भी उसके बाद भी कैवल्यवासी महंत श्री आराध्य संतराज बाबा जी, ये इन्होंने बहुत काल यहाँ पे व्यतीत किया। उन्होंने सुचारू रूप से संचलन किया, उनका बड़ा नाम भी था, काम भी था। और उनके कार्यकाल में भी उन्होंने अपने गुरु ने जितनी कोई साहित्य सेवा की, उसको यहाँ से प्रकाशित किया, वितरित किया और वो साहित्य सेवा उन्होंने अपनी जागृत रूप में रखी और ऐसा बड़ा कार्यकाल व्यतीत हुआ। इसके कड़ी में
और आराध्य महंत संतराज आराध्य बाबा जी, इनके शिष्य भी यहाँ आचार्य श्री पे मुनि जी शास्त्री, ये भी बड़े विद्वान होके गए। इन्होंने भी वो परंपरा आगे चलाई हुई है। आगे चल के फिर इस गद्दी पे आने का मौका साहित्य व्याकरणाचार्य दर्शनाचार्य आदरणीय श्री सागर मुनि जी शास्त्री और सागर मुनि शास्त्री, इनका सहयोग मिला, इनको प्राप्त हुआ, इस मंदिर की सेवा प्राप्त हुई और इस सेवा के साथ उन्होंने अपनी साहित्य सेवा भी चलाई। नया जनरेशन है, नई पीढ़ी है, नई नई संकल्पनाएं उनके मन में भरी हैं। यहाँ पे जैसे कि 59वां इस साल में वर्धापन दिवस संपन्न हुआ। वो जो जितने ही प्रोग्राम हैं भव्यता से, दिव्यता से, यात्रा सेवा यात्रा से बड़ी जन जागृति के साथ करते हैं और लौकिक दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से भी उसका बड़ा महत्व रखा जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े आचार्यगण भी आके गए हैं। इस मंदिर के सालाना जलसे में आचार्यगण भी आते रहते हैं और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा विकसित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास उनके कार्यकाल में हो रहा है। उनको जो साहित्य की सेवा उनको प्राप्त है, उन सेवा में से उन्होंने पहला काम किया, बड़ा महत्व का किया, मंदिर श्री जय कृष्णिया का इतिहास। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल कोई लिखता नहीं, अपने हर मंदिर के बारे में कोई इतिहास होता है, संस्थापक होता है और एक कार्यकाल चलता है। तो ये अत्यंत बड़ी उपलब्धि है। इतिहास में सब कुछ, इसमें संस्थापना से लेकर सब कार्य और जो आचार्यगण संस्थापक हो जो व्यवस्थापक हो गए, उनका सब कार्य यहाँ पे है और परिचय है। ब्रह्म विद्या शास्त्र पर भी, ब्रह्म विद्या शास्त्र ही हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर सामान्य लोगों के लिए, गृहस्थ साधकों के लिए, हम तो ब्रह्म विद्या मराठी में पढ़ते, लेकिन जो साधक है उनके लिए अत्यंत महत्व की सेवा है कि अनुवादित साहित्य होना चाहिए, नए रूप में होना चाहिए, अत्यंत उत्तम भाषा में। उन्होंने ब्रह्म विद्या शास्त्र एक विवेचन पर 9 प्रकरण पर अत्यंत उत्कृष्ट लेखन किया हुआ है, जिसकी विशेषता ये है कि जिसमें संस्कृत के सूत्र भी हैं, सूत्र पाठ में जो सूत्र है वो भी है और उसका सरल अर्थ भी दिया हुआ है। अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि मैं समझता हूँ इस किताब की। उसके और भी साहित्य सेवा में देखते हैं हम तो दृष्टांत स्तोत्रम एक विवेचन, दृष्टांत स्तोत्र में ये जो विवेचन है ये साहित्य अभ्यास है। दृष्टांत स्तोत्र कविश्वर व्यास, केशीराज व्यास का दृष्टांत में दृष्टांत स्तोत्रम, ये दृष्टांत भाषा में लिखा हुआ है, प्राचीन ग्रंथ है 13वीं सदी का। इसका विवेचनात्मक अभ्यास इसमें आया हुआ है, जी हिंदी में उसका विवेचन किया हुआ है मूल स्तोत्र का। मूर्ति प्रकाश जो है ये दूसरा महत्व का और एक महत्व का ग्रंथ है मूर्ति प्रकाश। ये भी अत्यंत उपयुक्त है, जो केशराज व्यास ने 13वीं सदी में लिखा है। श्री मूर्ति के उपलक्ष्य में उन्होंने जो जितना कुछ लिखा है अत्यंत प्रचोदित है वो। इसका भी अध्ययन दर्शनाचार्य सागर मुनि जी शास्त्री, इन्होंने अपने हिंदी में इसका विवेचन किया हुआ है। और महत्व की बात यह है कि दृष्टांत स्तोत्रम पर ही उन्होंने अपना एमफिल का अध्ययन किया हुआ है और जो आचार्य पदवी है उसके लिए जो लेखन किया है, उसका जो शोध लगाया है, शोध संशोधित जो प्रबंध है, ये है संस्कृत नीति ग्रंथों में निर्दिष्टित जीवनचर्या एक विवेचन। ये विवेचनात्मक अभ्यास है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है गुरु नानक विश्वविद्यालय से। ये PhD किया हुआ ग्रंथ है। तो आजकल PhD करने वाले बहुत कम होते हैं और PhD की स्टडी करना ये साधारण सी बात नहीं होती। इन्होंने इसमें जो कार्य किया अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एक उन्होंने अपनी ऊर्जा से एक उपक्रम शुरू किया था, वो बड़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये उपक्रम बड़े कठिन होते हैं। जैसे ब्रह्म ज्ञान कैवल्य कौमुदी, ब्रह्म ज्ञान कैवल्य, ये मासिक पत्र था। ये हम इसको नियतकालिक बोलते हैं। ये नियतकालिक में जितनी धर्म वार्ताएँ हैं और मंदिर की वार्ताएँ, समाज जागृति का कार्य है, लेकिन इस पत्रिका को चलाना मुश्किल होता है क्योंकि चंदा इकट्ठा करना, लोगों से लेख मंगवाने, आर्टिकल मंगवाने, ये बड़ा काम होता है। और ये व्याप के लिए और लोगों का भी सहयोग अत्यंत महत्व का होता है। काम करने के वाले भी चाहिए, पैसे देने वाले भी चाहिए, लेने वाले भी चाहिए। फिर भी उनका प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण। और एक प्रयास उनका अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पे है, इस मंदिर के द्वारा सर्वज्ञ गुरुकुल
गुरुकुल बोलो तो ज्ञान पर प्राचीन ज्ञान परंपरा से जो जुड़ा हुआ है संदेश, प्राचीन ज्ञान परंपरा से जो जुड़ी हुई संहिताएं अभ्यास हैं, उसका इसमें कार्य किया जाता है। ये गुरुकुल के माध्यम से स्वतंत्र बच्चों का संस्कार और ज्ञान, बच्चों को ज्ञान देना, स्पर्धाएं लेनी, परीक्षाएं लेनी, उनके और जितनी प्रतियोगिताएं लेनी, उसमें नव युवक को, नव तरुण को, बच्चों को भी सबको प्रेरणा मिलती है। और ये साधारण सा नहीं है, इसको मान्यता है, NITI की मान्यता है, नीति योग की मान्यता है। और बड़ा महत्वपूर्ण ये गोविंद गुरुकुल की, ये सर्वज्ञ गुरुकुल की जो संकल्पना है अत्यंत व्यापक और अच्छी है। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर कि महंत श्री सागर मुनि जी अच्छी तरह से सुचारू रूप से इसको चला रहे हैं। और ये मंदिर का जो कार्य विकसित रूप से हो रहा है, ये और अच्छा सा बनेगा और इसकी सेवा अधिक संप्रदाय के बाहर भी, संप्रदाय में भी होती रहेगी। इसका जो उज्ज्वल परंपरा इस मंदिर की, इस उज्ज्वल परंपरा को ये और भी विकसित करेंगे और आगे ले जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जय श्री कृष्ण।